एक दिन कृष्णदेव राय के दरबार में अजीब सी वेशभूषा वाला एक व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, मेरा नाम है योगी सिद्धाचार्य। मैं नील पहाड़ियों से आया हूँ। आपके लिए अनोखा और दुर्लभ उपहार लाया हूँ। कहते कहते उसने चांदी का एक बड़ा सा गोल सिक्का निकालकर राजा की ओर बढ़ा दिया। देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले, अरे, ये तो बड़ा सुंदर सिक्का है। सुंदर ही नहीं महाराज, चमत्कारी भी। पूरी धरती पर आपको ऐसा कोई दूसरा सिक्का नहीं मिलेगा। इसे मैंने स्वयं अपनी अनोखी सिद्धियों से आपके लिए तैयार किया है। आप इसे अपने राजकोष में रख दीजिए। फिर देखिए इसका चमत्कार। जहां पर यह सिक्का रखा होगा, आधी रात को वहां धन वर्षा होगी। आपका खजाना इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको इसके लिए केवल 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। राजा कृष्णदेव राय ने राजगुरु और मंत्री की ओर देखा। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, अनेक अलौकिक शक्तियों और सिद्धियों से परिपूर्ण ये चमत्कारी सिक्का तो इतना मूल्य देकर भी सस्ता है। ये तो ईश्वर के वरदान जैसा है। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा, जो एक कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था। उन्होंने कहा, क्यों तेनालीराम, तुम्हें ये चमत्कारी सिक्का पसंद नहीं आया? तेनालीराम बोला, महाराज, ऐसे सिद्धाचार्य जब ऐसा अनोखा सिक्का दे रहे हों तो पसंद न आने की तो बात ही नहीं है। पर मुझे एक शंका है। हाँ हाँ, बताओ, क्या शंका है? योगी ने अपनी निगाहें तेनालीराम के चेहरे पर गड़ा दी। इस चमत्कारी सिक्के की धनवर्षा से योगी राज इससे कहीं ज्यादा धन एक दिन में ही प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने अपने लिए धनवर्षा क्यों नहीं की? अब मेरी शंका तो तभी दूर हो सकती है जब योगी राज यहीं दरबार में धनवर्षा करके दिखाएं। पर मैंने बताया था ना कि इससे आधी रात को ही धनवर्षा होती है। कहते हुए सिद्धाचार्य के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलछला आईं। तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय की ओर देखते हुए कहा, फिर तो महाराज, योगी सिद्धाचार्य आज शाही अतिथि बनकर रहें। राजा ने योगी सिद्धाचार्य को अतिथि कक्ष में ठहरने का आदेश दिया। राजा ने योगी सिद्धाचार्य का दिया सिक्का शाही खजाने वाले कक्ष के साथ बनी एक अलग कक्ष में रखवा दिया, ताकि पता चले कि रात में कितना धन बरसा। पर अगले दिन योगी सिद्धाचार्य का कुछ अता पता न था। सेवक ने बताया कि वे रात में यह कहकर निकले थे कि अभी घूम कर आ जाएंगे, पर तब से लौटे ही नहीं। शाही खजाने का वो विशेष कक्ष खुलवाया गया तो अकेला सिक्का ही वहां पड़ा था। धन वर्षा नहीं हुई थी। देखकर राजा ने कहा, तुमने ठीक कहा था तेनालीराम। तुम्हारे कारण मैं एक बहुत बड़े झूठ के जाल से बच गया। तेनालीराम बोला, महाराज, नकली योगी शर्म से बचने के लिए खुद ही भाग गया। सुनकर राजा कृष्णदेव और दरबारी हंसने लगे। तेनालीराम एक और खड़ा मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत आभार।